हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की दूसरी कहानी द थीफ ऑफ स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ व समाज उसे ऐसा बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति की मूल अच्छाई को ही सही वातावरण प्रदान करके हम उसको पुनः जीवित कर सकते हैं। यह कहानी दो कैरेक्टर के बीच में दिखाई गई है, एक हरी सिंह और दूसरा अनिल। हरी सिंह जो व्यवसाय में चोरी से लिप्त रहता है और दूसरा अनिल वो बिल्कुल साधारण सा इंसान है। हरी सिंह उसको अप्रोच करता है और उसके पास जाता है, किस तरीके से उसको या उसका विश्वास जीतता है और अंततः उसके पास जो रखे थे पैसे उसको चोरी कर देता है। फिर भी वो चोरी करके भाग जाता है, लेकिन उसका दिल फिर से एक बार करवट लेता है और वो वापस वहाँ से चला आता है। मीन्स कि वो अनिल को धोखा नहीं दे पाता है। आइए हम देखते हैं कहानी में। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक युवा लड़का अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। क्या लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है? अब यही कहानी में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत या नरेशन जो कहानी का हुआ है वो थीप से ही हुआ है, मीन्स कि हरी सिंह से ही हुआ है। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र क्या थी? 15 साल की। आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक्सपीरियंसड अनुभवी, सक्सेसफुल हैंड मीन्स होता है किसी कार्य में दक्ष होना। मीन्स कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं चोर था और मेरी उम्र जो थी वो 15 साल की थी और मैं अपने काम में पूरी तरीके से अनुभवी और निपुण था। अनिल वॉज वॉचिंग आ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। रेसलिंग एक गेम होता है, कुश्ती जिसे हम बोलते हैं। अप्रोच मीन्स होता है पास जाना या पहुंचना। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज अबाउट 25। अनिल की बात की जाए तो अनिल की उम्र जो थी 25 साल की थी। अटाल लीन फेलो। उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अनिल टाल था, लंबा था। लीन फेलो दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला। काइंड बिल्कुल दयालु, एंड सिंपल और साधारण सा। इनफ फॉर माई पर्पज। जिसको उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो बिल्कुल बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति था, काइंड हार्टेड था। और जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा पर्पज था चोरी करने का, उसके लिए वो बिल्कुल पर्याप्त था, सीधा साधा था कि मीन्स किसी आसानी से उसको लूटा जा सकता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। मीन्स कि मेरा जो भाग्य था, लक था, वो बहुत दिनों से मेरे साथ नहीं था, अर्थात कि मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं की थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट हिम इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तब मैंने सोचा कि मैं इस इंसान का, मीन्स कि अनिल के भरोसे को जीत लूँगा और उसके बाद फिर मैं उसको लूट लूँगा। अब उसके पास जाता है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा कि तुम मुझे रेसलर दिखते हो, मीन्स एक पहलवान दिखते हो। रेसलर मीन्स होता है पहलवान। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। अगर थोड़ी बहुत चापलूसी की जाए तो सामने वाले को मित्र बना सकती है। तो वही काम मैंने यहाँ पर कोशिश की। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तब उसने उत्तर दिया कि तुम भी तो एक रेसलर जैसे दिखते हो। व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। जब उसने कहा कि तुम भी पहलवान दिखते हो, तब मैं बिल्कुल शांत सा हो गया एक क्षण के लिए और मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं उस टाइम में उसकी अपेक्षा पतला था।
और कोई व्यक्ति किसी पतले व्यक्ति को रेसलर कहे या पहलवान कहे तो अपने आप में वो झेप जाएगा। वेल, हाँ, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने भी विनम्रतापूर्वक कहा, हाँ। आई डू रेसल अ बिट, हाँ थोड़ी बहुत मैं कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। झूठ बोलने का रीज़न क्या है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयज़, फार्मर मीन्स पूर्व। जब मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ तो जिससे कि मैं पुलिस से या फिर जिस इंसान के यहाँ मैं पहले नौकरी कर चुका होता हूँ उससे मैं बच जाता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन करने के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। जब इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद अनिल ने उस रेसलर के बारे में बात की जो वेल ऑयल्ड था, मीन्स कि जिसके शरीर में पूरी तरीके से तेल मालिश किया गया था। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स होता है गर्जना करना, लिफ्टिंग मतलब उठा के फेंकना, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग मीन्स होता है उठा करके फेंकना। वो आवाज़ कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे और एक दूसरे को उठा करके वहाँ पर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, फिर अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर से आगे। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर दोबारा मतलब कि उसने फिर हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। मैंने उसको उसकी तरफ देख करके आकर्षक भरी मुस्कान दे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तब मैंने कहा आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू, तब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ या सेवा करना चाहता हूँ। तब उसने क्या बोला, बट आई कैंट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें उसके बदले में वेतन नहीं दे सकता हूँ। आगे देखते हैं। जब उसने बोला कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ तो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, चोरी करने के उद्देश्य से जिस इंसान को इसने पकड़ा था तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया। जब ये वेतन नहीं दे सकता तो इसके पास पैसे कहाँ होंगे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तब मैंने फिर पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, तब उसने फिर पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला और कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, जब तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें भोजन खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, अब वो मुझको लेकर के अपने कमरे पर गया और उसका जो कमरा था वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मुझे बालकनी पर सोना पड़ेगा, मीन्स कि छज्जे पर सोना पड़ेगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात में जो मैंने भोजन बनाया था वो बहुत ही टेरिबल था। टेरिबल मतलब होता है खराब, बेकार। स्टे डॉग मतलब कि गली में घूमने वाले कुत्ते, आवारा कुत्ते जिसे हम कहते हैं। मीन्स कि वो खाना जो था वो बहुत ही बुरा बना था और वो सारा खाना उसने कुत्ते को दे दिया था और मुझसे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, हैंग अराउंड मीन्स होता है आसपास मंडराना या घूमना, लेकिन मैं वहाँ से गया नहीं और आसपास वहीं घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जब मैं उसको देखता तो उसकी तरफ आकर्षक भरी मुस्कान से मुस्कुरा देता था। एंड ही, और वह कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो स्वयं भी मुस्कुरा देता था। फिर उसके बाद लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे उसने सर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और बोला कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना सिखाया।
एंड सेड और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड डू एडेड नंबर्स। और उसने मुझसे कहा कि वो जल्द ही उसको सेंटेंस लिखना सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी, मैं उसका आभारी था, थैंकफुल था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि मैं यदि पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, मीन्स कि एक शिक्षित व्यक्ति बन जाऊँगा, तो मैं आने वाले टाइम में जो भी कुछ अचीव कर पाऊँगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, मीन्स कि मैं बहुत चीज़ें अचीव कर पाऊँगा लाइफ में। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था, बहुत ही आनंददायक था मेरे लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। और दिन की खरीदारी के लिए चला जाता था मार्केट। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। मीन्स कि जब मैं डेली मार्केट जाता था और उससे मैं डेली ₹1 कमा लेता था, मीन्स कि अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता था या मुझे मालूम था, ही न्यू, वो जानता है, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और इस तरीके से करके मैंने थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन कभी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं अनिल को और हरि सिंह को। आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स एक फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है इरेगुलर, मीन्स कि अनियमित रूप से या कभी कभार। अनिल जो धन कमाता था वो कभी कभार कमाता था, मीन्स कि वो डेली पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक, एक सप्ताह वो पैसे उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसको चुकता कर देता था, मीन्स उसको अगले सप्ताह में वापस कर देता था या उधार देता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अगली आने वाली चेक के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसके बारे में चिंतित था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे ही उसकी चेक आ जाती वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था और उसको मज़े करता था, जश्न मनाता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, और ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। मैगजीन मीन्स होता है पत्रिका, वो किसी पत्रिका के लिए लिखता था या कोई लेख लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। क्वीर मीन्स होता है विचित्र। इस विचित्र प्रकार से उसकी जो जीविका थी वो धीरे धीरे चल रही थी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब यहाँ से धीरे धीरे कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। एक शाम हुआ, एक छोटे से बंडल के साथ, नोट का बंडल था, उसके साथ वो घर वापस आया। सेइंग ही, ये कहा उसने, हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने एक प्रकाशक को किताब बेची है। मीन्स कि वो मैगजीन के लिए लिखता था तो उसका लेख पूरा हुआ था, तो इसलिए उसने अपनी बुक को बेच दिया। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक मीन्स होता है किसी चीज़ के नीचे रखना, मैट्रेस गद्दा। तब मैंने देखा उसी रात में उसने जो पैसा लेकर के आया था, नोटों का बंडल लेकर के आया था, उसको मैंने देखा कि वो गद्दे के नीचे रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्राम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। जो मैं उसके लिए कार्य कर रहा था 1 महीने से, उसमें मैंने उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया था। सिर्फ एक काम करता था जो चोरी करता था, चीटिंग करता था, सिर्फ शॉपिंग में करता था, जो ₹1 मैं प्रॉफिट कमाता था। उसके अलावा और मैंने भी कोई चीज़ें वहाँ पर चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग से। अब ऐसा करने के लिए मेरे पास अवसर था, मीन्स का मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल ने मेरे लिए दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड,
मीन्स कि जैसा मैं चाहूँ, जिस टाइम मैं चाहूँ मैं आ सकता था और जा भी सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वो विश्वसनीय व्यक्ति था, अभी तक जिन इंसानों से मैं मिला था उनमें वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पर्सन था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसलिए उसको लूटना, रोब मीन्स होता है लूटना, उसको लूटना बहुत ही कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को, ग्रेडी मीन्स होता है लालची, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह अगर लूट जाता है तो उसको वो सहन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देता कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और इसलिए चोरी करने का मज़ा भी नहीं आता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब इसके माइंड में शैतानी आइडिया आने लगे। अब इसने सोचा कि अब समय आ गया है कि अपने वास्तविक कार्य को शुरू किया जाए, मीन्स की चोरी की जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस से बाहर था, मीन्स कि मेरा अभ्यास नहीं हो रहा था चोरी करने का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं चुराता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो सारे धन को अपने दोस्तों में बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और उसके बाद वो मुझे कोई भी वेतन नहीं देगा, सारा का सारा पैसा वो अपने दोस्तों में लुटा देगा। अब देखते हैं आगे सेकंड पार्ट में। अनिल वाज एज स्लीप, अनिल सोया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश, बीम, किरण, स्टेप्ड पड़ रही थी बालकनी, छज्जे पर। जब उस टाइम रात की बात है, चोरी करने के इसके माइंड में पूरी तरीके से आ गया था और बिल्कुल एक चोरी करने वाला भी था। उस टाइम में अनिल सो रहा था और चंद्रमा के प्रकाश की जो किरण थी बालकनी से होकर के उसके बेड के पास पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, जो स्थिति थी उसका जायज़ा ले रहा था, मीन्स उसको ध्यान में दे रहा था, उस पर सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे निकाल लेता हूँ या चुरा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तब मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसको मैं पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से मैं बाहर आया, स्लिप करके आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप मतलब था रेंगना या घुटनों के बल चलना। मैं घुटनों के बल चल करके उसके बेड के पास पहुंचा रेंगते हुए। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांतपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लेवर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था बिल्कुल साफ था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा मार्क्स थे, 2, जबकि माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता है धब्बे, धब्बों के निशान थे या जख्मों के निशान लगे थे मेरे चेहरे पर, जबकि अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड मीन्स होता है सरका देना, मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को सर्च कर रहा था। व्हेन आई फाउंड द, जब मैंने धन को पा लिया या पैसे पा गया। आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ किए मैंने उनको खींच लिया, बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, साइड मीन्स होता है आहें भरना। अनिल ने सोते सोते ही लंबी सांसें भरी और वो मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, स्टार्टल मीन्स होता है भौचक्का रह जाना।
मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया और जल्दी शीघ्रता से ही कमरे से बाहर रेंगते हुए घुटनों के बल निकल गया। When I was on the road, अब उसने चोरी कर ली और घर भी छोड़ दिया। जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the I had the notes at my waist, जब मैं रोड पर आया तो मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने जो पैसे थे जो चुराए थे उसको कमर में लपेट लिया। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामा की जो डोरी थी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, जो डोरी थी उससे मैंने, या जिसको बोलते हैं नाड़ा, उससे मैंने अपनी कमर में पैसे को बांध लिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और उसके बाद मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के नोट थे और 600 रुपये थे, मीन्स की टोटल 12 नोट्स थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक आ टू, मीन्स कि जिस प्रकार से कोई अरब का एक व्यापारी ऑयल बेच करके या तेल बेच करके धनी हो जाता है, उसी प्रकार से मैं अब धनी हो गया था और उस पैसे से मैं एक सप्ताह या 2 सप्ताह तक अमीर बना रह सकता था, मीन्स कि अपना खर्च चला सकता था। आगे देखते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास, मीन्स कि जहाँ पर टिकट मिलता है, मैं वहाँ पर नहीं रुका। न रुकने की वजह थी, आई हैड नेवर वाट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, इसलिए मैं विंडो के पास नहीं रुका। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड, डैश्ड मीन्स होता है बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ जाना। स्ट्रेट सीधा, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ गया, मीन्स कि प्लेटफॉर्म पे चला आया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस छूट चुकी थी, धीरे धीरे चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन ने अभी अपनी स्पीड पूरी नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं आसानी से जंप करके, कूद करके किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। कैरेज मीन्स होता है डिब्बा। बट आई हेजिस्टेटेड, हेजिस्टेटेड मीन्स होता है हिचकिचाना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी तब मैंने डिब्बे में छलांग लगाकर या ट्रेन को नहीं पकड़ा और मैं थोड़ा बहुत संकोच कर गया। फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों की वजह से। आई कैंट एक्सप्लेन, वो जो कारण थे मैं उसको नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका खो दिया, वहाँ से भाग जाने का जो मौका था मुझे मिला था वो मैंने पूरी तरीके से खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मीन्स होता है बिल्कुल एकांत। जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल एकांत सा पाया, वहाँ बिल्कुल अकेला था, वहाँ कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा था, मीन्स कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मेरा मानना था या मेरा विश्वास था कि जो मित्र होते हैं वो मदद करने की बजाय ज़्यादातर प्रॉब्लम में ही डाल देते हैं, समस्या में डाल देते हैं, इसलिए मैंने अपने जीवन में कभी कोई मित्र नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं स्टेशन के पास में जो होटल बने थे वहाँ पर जा कर के अपनी रात को बिताऊँ और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये जानने के लिए उत्सुक हो जाए, क्यूरियस हो जाए कि ये व्यक्ति इतनी रात को आया कहाँ से और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, इसलिए मैं स्टेशन पे पास में जो होटल थे वहाँ पर भी नहीं जाना चाहता था।
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। रोड मतलब लूटना। इस टाइम मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता था और उस व्यक्ति को जो या जिसको मैं लूट करके अभी अभी आया हूँ, सिर्फ उसके सिवा मैं उस शहर में किसी को नहीं जानता था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं अब बाजार आ गया, मैंने स्टेशन छोड़ दिया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, एक चोर के रूप में जो मेरा कैरियर है, अपने पूरे कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। गुड्स मीन्स सामान। मैंने बहुत से लोगों को, या जब मैंने चोरी की है तो मैंने बहुत से लोगों के ऐसे चेहरे देखे हैं, चेहरों का अध्ययन किया है जब वो अपना सामान खो देते हैं। मीन्स कि उनका जो रिएक्शन होता है उस तरीके से चेहरे का अध्ययन मैंने किया है। द ग्रीडी मैन, जो लालची व्यक्ति होते हैं, शोड फियर, डर दिखाते हैं। मीन्स कि जब लुट जाते हैं उनका जो रिएक्शन आता है, तो जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोब्ड एंगर, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो क्रोध दिखाते हैं। द पुअर मैन शोब्ड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है, जो बेचारा गरीब होता है, वो स्वीकार कर लेता है कि जो होना था वो हो गया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल फेस, कि अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो चोरी के बारे में उसको मालूम पड़ेगा कि वो चोरी करके चला गया है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो बिल्कुल थोड़ी सी उदासी दिखाएगा। सैडनेस मीन्स उदासी, और उदासी जो होगी वो नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं होगी कि उसने पैसा खो दिया है। उदासी होने की वजह क्या होगी? बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने विश्वास खो दिया है, इसलिए वो थोड़ा बहुत उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, फिर मैं मैदान में आ गया और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स ठंडी, जो रात थी बिल्कुल ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और यह नवंबर की शुरुआत हो रही थी, मीन्स कि नवंबर का पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह रहा होगा। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, लाइट मतलब हल्की, ड्रिजल मीन्स होता है बूंदाबांदी, और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिससे मुझे उस टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठंडी का मौसम और बारिश भी हो जाए तो दिक्कतें हो ही जाती हैं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जल्दी ही बारिश भी तेज़ शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक मीन्स होता है चिपक जाना। मेरा शर्ट और जो मेरी पैजामा थे, जो मैंने पहन रखा था कपड़े, वो सारे के सारे मेरे स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराने लगी। आगे देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर मीन्स होता है घंटा घर, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय लेना या प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मैं क्लॉक टावर में वहाँ पर जा कर के बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मिडनाइट मध्यरात्रि अर्थात 12 बजे। जब मैंने टाइम देखा तो उस टाइम में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तब मैंने नोट्स की तरफ ध्यान दिया। दे वर डैम्प फ्राम द रेन, डैम्प मीन्स होता है वेट, गीला हो जाना, मीन्स की बारिश की वजह से जो पैसे थे वो गीले हो गए थे। अनिल मनी, अनिल का जो धन था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन, अब फिर ये सोचने लगा उस टाइम पे, हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। इस टाइम सोचने लगा कि जो अनिल का पैसा था तो सुबह उठेगा और मुझे कुछ पैसे देगा, 2 या 3 रुपये देगा और उससे बोलेगा कि सिनेमा चले जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन ये सारा धन अब मेरे पास था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन भी नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अभी थोड़ा अफसोस कर रहा है। जब मैं चोरी कर रहा था
चोरी करने के टाइम में मैं इतना खुश हो गया था, इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि मैं सारी चीज़ें भूल गया। फॉरगटन मीन्स होता है भूल जाना। होल सेंटेंस, सारे सेंटेंस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जो कुछ पैसे जो मैंने चुरा के रखे हैं, ये 600 रुपये, शायद उससे कहीं ज़्यादा मैं कमा लेता आने वाले टाइम में, जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाता। आई वॉज ए सिंपल मैटर टू सॉरी इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना आसान है या चोरी करना आसानी का काम है। एंड सम टाइम जस्ट अ सिंपल टू बी काट, और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक महान व्यक्ति बनना, ए क्लेबर, एक चतुर, एंड ए रेस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वह समथिंग एल्स, इससे अलग था। मीन्स की चोरी करना सब चीज़ें आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब फिर सोचने लगा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ इसलिए जाऊंगी कि वो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तेजी से वापस लौट गया। नर्वस, नर्वस मीन्स होता है हतोत्साहित होना, बिल्कुल घबराया हुआ। मैं घबरा करके वापस लौट गया कमरे पर। फार इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चोरी करना बहुत ही आसान है, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड मीन्स होता है बिना पकड़े जाना या बिना ध्यान दिए। मीन्स कि किसी चीज़ की चोरी करना तो आसान है, लेकिन उसी चीज़ को उस जगह पर वापस रखना और कोई व्यक्ति देख ना पाए, ये काम कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांतिपूर्वक दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, तब दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, जो चंद्रमा का प्रकाश था, जो अब बादलों में लगभग लगभग छिप गया था। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द हेड, मैं रेंग करके या घुटनों के बल चल करके उसके सिर के पास गया, उसके बेड के पास गया, सिरहाने पर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने अपने हाथ में नोट्स निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जब मैं पैसे रखने लगा तो उसकी जो सांस थी, जो चल रही थी, वो मेरे हाथ पे टच हुई। मुझे इस बात का महसूस हुआ, मतलब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। आई रिमाइंडेड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ क्षण के लिए वहीं पर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, रीजन था अंधेरा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा उसको, और तभी मेरे हाथ ने मैट्रेस का, उस गद्दे का किनारा ढूंढ निकाला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके नीचे नोट्स को मैंने सरका दिया। अभी रात की घटना पूरी खत्म हो चुकी थी। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे देरी हो गई थी, मैं देर से उठा और अनिल ने पहले से ही चाय बना के रख दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ को मेरी तरफ फैलाया। स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बिल्कुल बैठ गया डर के मारे। अब ये डर गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई। आई मेड सम मनी स्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि मैंने कल कुछ धन कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको मैं नियमित रूप से वेतन देता रहूँगा। माई स्प्लिट रोज, स्प्लिट रोज मीन्स होता है उम्मीद करना या उत्साहित होना। अब मैं थोड़ा उत्साहित हुआ, मीन्स कि मेरा हौसला बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्राम द नाइट्स रेन, और यह अभी भी वेट था। वेट मीन्स होता है गीला, रात में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से अभी भी गीला था।
टुडे वी आर स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड। उसने कहा आज हम सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था। क्या जानता था? मीन्स कि उसने चोरी की है या फिर पैसा हटाया था, देखा था। रीज़न क्या था कि नोट गीले हो चुके थे। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके लिप्स नार हिज आइज शोव्ड एनीथिंग। मीन्स कि ना तो उसके लिप्स ना और उसकी आंखों ने किसी प्रकार का कोई रिएक्शन दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने जिस तरीके से मैं मुस्कुराता हूँ आकर्षक भरी मुस्कान के साथ, मैंने फिर से अनिल की तरफ देख करके मुस्कुराया, और इस बार जो मेरे अंदर से मुस्कान आई थी, एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी फॉल्ट। और जब इस बार जब मैं मुस्कुराया था तो जो मेरी मुस्कान थी वो झूठी नहीं थी, बिल्कुल आंतरिक इच्छा से उठी थी। अंततः हम ये कह सकते हैं कि थीफ स्टोरी जो है मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, और उन मूल्यों में हम एक व्यक्ति को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये सुंदर सी स्टोरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई थी। हमें उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।